Good morning, students. Today we are going to start number fourth unit, that is physical education and sports for CWSN, means children with special need. First topic of this chapter is concept of disability. Mainly, disability is an impairment or any continuing condition that restrict पर्सनस डेली लाइफ एक्टिविटी. मीन्स कि डिसेबिलिटी क्या होता है, एक इम्पेयरमेंट फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट और एनी कंटिन्यूइंग कंडीशन, मीन्स एक जो कंडीशन जो आपके साथ लगातार चली हुई आ रही है और जो दैट रिस्ट्रिक्ट योर डेली लाइफ एक्टिविटी, जो आपकी डेली दिन की जो दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करती है. अब सिंपल सा समझ लो, अगर किसी का राइट हैंड नहीं है, वो फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, तो या लेफ्ट हैंड नहीं है, तो जो काम वो लेफ्ट या राइट हैंड से कर सकता है तो वो एक नॉर्मल पर्सन जैसे कर सकता है. कि नॉर्मल पर्सन अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई चीज़ है तो आसानी से उसको पकड़ सकता है. बट अगर उसका किसी का लेफ्ट हैंड ना हो तो उसको पकड़ने में परेशानी होगी. इसके अलावा अगर किसी किसी को सेंसरी डिसेबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी है, ब्रेन डिसेबिलिटी है, तो जो काम वो सेंसेज कर सकते हैं तो जो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो पर्सन को कठिनाई होती है मेनली डे टू डे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उनको करने में. तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी. मीन्स पर्सन क्या है, डिसेबल्ड है, जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है उसको करने में, इसीलिए उसको कहा जाता है डिसेबिलिटी. मीन्स कि वो डिसेबल है, वो काम नहीं कर सकता. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिसऑर्डर का वो आएगा, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. नंबर फर्स्ट इज फिजिकल इंपेयरमेंट और मोबिलिटी और फिजिकल इंपेयरमेंट. मेनली फिजिकल डिसेबिलिटी इज ड्यू टू फिजिकल इंपेयरमेंट. इट अफेक्ट्स पर्सन मोबिलिटी एंड मेंटल स्किल्स, मैनुअल स्किल्स, सॉरी मेंटल स्किल नहीं, मैनुअल स्किल्स. मेनली मोबिलिटी मीन्स जो उसके मूवमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं. जैसे किसी का अपर लिम नहीं है, लोअर लिम नहीं है, या फिर अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी हो गई तो उसको वो परेशानी होती है. और फिजिकल इंपेयरमेंट होती है कि कोई पर्सन का कोई चीज़ नहीं है, कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है जिसकी वजह से उसको परेशानियां हो रही हैं, तो उसको कहते हैं मोबिलिटी एंड फिजिकल इंपेयरमेंट. मेनली पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफन रिक्वायर सम इक्विपमेंट टू असिस्ट देम विथ मोबिलिटी. मेनली कई लोगों का आपने देखा होगा कि कोई ऐसा इक्विपमेंट, अगर किसी का हाथ नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल हैंड लगाते हैं, या किसी का पैर नहीं है तो आर्टिफिशियल लेग उसको लगाया जाता है जिससे कि वो अपने काम कर सके. तो ये होती है आपकी फिजिकल इंपेयरमेंट. सिंपल है कि कोई फिजिकल कोई पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नहीं है जो मोबिलिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, या अदर वर्क में हेल्प कर रहा है, मैनुअल स्किल्स कोई भी काम करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, आओ फिजिकल. अगर किसी का माना फिंगर्स ही नहीं है, फिंगर्स भी कई मैनुअल स्किल्स है, लिखने का काम होता है या अदर वर्क होता है, तो वो डिसेबल्ड पर्सन में आएगा कि वो उसके 2-3 फिंगर कट गए किसी वजह, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, तो उसको उसमें परेशानी हो रही है, तो वो आएगा आपका फिजिकल इंपेयरमेंट. नेक्स्ट वन इज सेंसरी इंपेयरमेंट. मेनली सेंसरी इंपेयरमेंट मीन्स सेंसेज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. जितने भी सेंसेज हैं हमारे, जैसे सेंसरी इंपेयरमेंट इज व्हेन वन ऑफ द सेंसेज साइट हो गया, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट इज नॉट लॉन्गर नॉर्मल. मीन्स कि ये वर्क प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंसरी इंपेयरमेंट, जिसमें आपकी बहुत सी डिसेबिलिटी आ जाती है. नंबर वन इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड हमारा नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, जिससे हमारी बॉडी के नर्व्स सीधे उससे कनेक्टेड रहती है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी. अगर किसी को माना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है. कई लोग लाइफ टाइम व्हील चेयर में बैठे रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी की वजह से. जैसे इसमें लिखा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन समटाइम लीड लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी. दिस काइंड ऑफ इंजरी मोस्टली होगा ड्यू टू सीवियर एक्सीडेंट. अगर बहुत एक्सीडेंट हो गया, माना किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी से ऊपर उसके स्पाइनल कॉर्ड में चढ़ गई और किसी वजह से अगर स्पाइनल कॉर्ड आपके अफेक्ट होगी, तो उसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, द इंजरी कैन बी आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट. कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी होती है कि जिसमें आपके कुछ सेंसेस तो काम कर रहे होते हैं, माना आपका एक लेग काम कर रहा है, ठीक है, बट दूसरा लेग काम नहीं कर रहा, बट एंड कंप्लीट में होता है कि आपके बॉडी पार्ट्स जो नीचे के बॉडी पार्ट्स है माइंड से जिनका कनेक्शन है वो पूरा काम नहीं कर रहा है. तो जैसे स्टीफन हॉकिंस केस में दिया, उसके केवल हेड काम करता, ब्रेन काम कर रहा था, उसके नीचे के जितने पार्ट्स थे वो बिल्कुल भी काम नहीं करते थे. तो ये आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी में. नेक्स्ट वन इज
ब्रेन डिसेबिलिटी, जिसमें आपका हो सकता है बाय बर्थ भी हो सकता है ब्रेन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इन द ब्रेन अकर ड्यू टू ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी अगर आपको कोई एक्सटेंड हो गया हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेन इंजरी कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी एंड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। मेनली क्या होता है कि इसमें आपका या तो बाय बर्थ किसी की ब्रेन में प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी होगी उसके बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस टाइम पे, या फिर किसी भी वजह से ब्रेन इंजरी होगी तो उसके क्या होता है कि जितने भी सेंसेस हो सकते हैं कि ब्रेन से जो हमारे सेंसेस के लिए किसी को टेस्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, जो सेंसेस काम कर रहे हैं, या किसी को विजन में प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन से, या फिर जितने भी सेंसेस, जितने भी कनेक्शन ब्रेन से होते हैं आपके बॉडी सेंसेस में, वो कोई ना कोई सेंस आपका काम नहीं कर रहा, तो उसको कह रहे हैं ब्रेन इंजरी की वजह से डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज विजन डिसेबिलिटी। विजन डिसेबिलिटी आपकी विजन से रिलेटेड है, जिसमें आपको मानो कोई कंप्लीटली नहीं देख पा रहा, कोई पार्सली नहीं देख पाता, तो उसको विजन डिसेबिलिटी होती है। मेनली हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट सफर फ्रॉम माइनर एंड वेरियस सीरियस विजन डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि विजन डिसेबिलिटी में आप स्पेक्स या चश्मा जो भी लगाते हैं उसकी वजह से उसको दूर किया जा सकता है, बट कई चीज़ें होती है, जैसे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी हो सकता है कि डिसेबिलिटी में लिया जाए उसको, कि आपको कलर्स को पहचानने में, जो नॉर्मल पर्सन है वो कलर अच्छे से वो, बट उतनी मेजर डिसेबिलिटी की वजह से मेजर प्रॉब्लम नहीं होती उसको, इसलिए उसको डिसेबिलिटी से थोड़ा सा अलग रखा गया। नेक्स्ट वन इज हेयरिंग डिसेबिलिटी। हेयरिंग डिसेबिलिटी में या तो पर्सन पार्शियली डेफ होगा या टोटली डेफ, मीन्स सुनने में उसको परेशानी हो रही है, तो उसको इसलिए उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि भाई सुनने में अगर जो पार्शियली डेफ है तो, और मीन्स कई और अदर कम्युनिकेशन से उसके साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, मेनली हेयरिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव और learning disability. Mainly a person with cognitive disability faces problem with regarding text, memorizing problems, solving, focusing, performing calculation, reasoning and abstract thinking. इतनी चीजों में परेशानी। कॉग्निटिव होता है, हिंदी में कहते हैं संज्ञात्मक बोध, तो पर्सन को सोचने समझ, जैसे एक डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया आती है लर्निंग डिसेबिलिटीज में, जिसमें पर्सन को, जो बच्चा होता है शुरू में उसको प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, उसको लगता है कि भाई जैसे बी है तो बी को उल्टा लिखता है। आपने एक मूवी आई थी तारे जमीन में, उसमें डिसलेक्सिया का पूरा दिया हुआ है, तो उसको कोई भी वर्ड समझने में उसको परेशानी होती है। जैसे 3 होगा तो उल्टा लिखेगा, 6 को 9 लिख देगा, 9 को 6 लिख देगा। ये लर्निंग डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में, जिसमें उसको मेमोराइजिंग में प्रॉब्लम होती है, फोकसिंग में प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उसको एडीएचडी हो जाए। एडीएचडी मीन्स, एडीएचडी एक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें उसको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, अटेंशन अगर इनअटेंटिव टाइप होगा तो कोई ना कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। तो ये है आपकी डिसेबिलिटीज। नंबर फर्स्ट इज फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल जिसमें आपका फिजिकली कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, किसी का को मोबिलिटी में परेशानी हो रही है। सेकेंड वन इज सेंसरी इम्पेयरमेंट, मीन सेंसेज आर नॉट वर्किंग, ऑल सेंसेज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लाइक स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी, हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटी, ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी। नंबर थर्ड इज विजन डिसेबिलिटी, विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी। नंबर फोर्थ इज हेयरिंग डिसेबिलिटी एंड नंबर फिफ्थ नंबर जो थर्ड आता है उसमें ये चीज़ें तो सब आपकी सेंसरी डिसेबिलिटी में आ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन डिसेबिलिटी, विजन डिसेबिलिटी एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। बट थर्ड डिसेबिलिटी कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आपको मेनली क्या होता है, लर्निंग में प्रॉब्लम एंड मेमोराइजिंग या फोकसिंग या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में। तो मैंने आपके लिए नोट्स पहले ही भेज दिए हैं, डिसेबिलिटी पूरा चैप्टर। उसके अलावा मैं अलग से नोट्स आपको भेजूंगा, तो आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मुझे अभी तक केवल 3 या 4 लोगों ने नोट्स भेजे क्लास 12th के, तो आप देख लीजिए कि 30 नंबर वाले प्रैक्टिकल में कौन कौन से बच्चे आते हैं। इसलिए आप नोट्स आपने 1 या 2 दिन में हर कोई बच्चा मेरे पर्सनल नंबर पर, जो इस वीडियो को देख रहा हो, मेरे पर्सनल नंबर पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नंबर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स हो गया है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गया है, एंड थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफ स्टाइल, वो कंप्लीट होने के बाद 3 चैप्टर की कंप्लीट नोट्स। तो मुझे केवल एक निकिता, प्रतीक्षा और
एक और लड़की है, उसने भेजा हुआ है नोट्स। 3 लोगों ने अभी तक नोट्स भेजा है, बस वो भी 12th बी में। तो सब बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत मुझे कल या एक या दिन में संडे तक अपने नोट्स, ताकि मैं लिस्ट बना सकूं कि भाई प्रैक्टिकल में कौन बच्चे अच्छे हैं और कौन बच्चा कैसा काम कर रहा है। ठीक है, इसी बेस में प्रैक्टिकल में मार्क्स दूंगा। ओके, थैंक यू।